क्या यह बात सच नहीं है कि इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है? मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो असफलता की इच्छा रखता हो। आपने एकलव्य का नाम अवश्य सुना होगा, जो कि एक शूद्र जाति से था। महान महाकाव्य महाभारत में एकलव्य की कहानी कड़ी मेहनत का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत के कारण बिना किसी गुरु के संरक्षण में अपनी सफलता को साबित किया। सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र है। उत्साह और कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में सफलता आसानी से पा सकते हैं। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खुश हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजन नाम का लड़का शहर में रहता था। वह सफल होने के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली तो वह अपनी जिंदगी से उदास होकर सुसाइड करना चाहता था। ये बात जब उसके दोस्त को पता चली तो उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल एक व्यक्ति के पास है। इस पर राजन ने पूछा, किसके पास है? तो उसने बताया कि मैं एक बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हारी इस समस्या का हल बता सकते हैं और यहीं पास में ही रहते हैं। जब राजन उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उसने बौद्ध भिक्षु के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? फिर लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस लड़के की कहानी सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बस तुम ध्यान से सुनना। कि शहर में एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल और अंकल आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना उनके साथ ना हो जाए, इसलिए वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय पर फिर वही लड़का देखा और उसी तरह से तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह से तीसरे दिन और फिर चौथे दिन भी वही लड़का देखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमसे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे ये जा कहाँ रहा है और क्या करता है। अगले दिन सुबह फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाते निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी भी आ गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक तो देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल जी ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है भाई, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल जी और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत बढ़िया बात है बेटा, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है।
तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करने होंगे, तभी हम जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हर हिंदुस्तानी के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर हिंदुस्तानी सफल हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।